में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में पॉलिनोमियल होता है क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। तो देखिए जरा, पॉलिनोमियल ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर 0। यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ये क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। एक्स क्या है, इसमें वेरिएबल है, एक्स की जगह पर एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है जो भी वेरिएबल होगा। और एन क्या है, एन पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना ये। और एन हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल भी है, मतलब एन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। एन मतलब कि वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और अपॉन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं कह सकता हूँ एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। और ए नॉट इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को हमने पढ़ा था 9th क्लास में, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन नया टॉपिक क्या है यहाँ पर, नया टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो देखिए जीरोस ऑफ द, मैंने कोई देखे पॉलिनोमियल, किसका पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का, दैट इज पी एक्स। क्या है, पॉलिनोमियल का भी एक नाम होता है वो पी है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक्स है। मैंने लिखा 3x प्लस 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देख, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, इसका जीरोस निकालना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल को क्या करना है, 0। इसकी जगह पर यहाँ पर क्या बनाना हमें, 0। तो x की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे px का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो देख लेते हैं, देखिए जब px की जगह कितना रखना हमें, 0। 3x प्लस 2, इसको बदला है 3x इजिकल टू माइनस 2 और x इजिकल टू माइनस 2 अपॉन 3। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, माइनस 2 अपॉन 3। इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना हुआ, माइनस 2 अपॉन 3। मतलब वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, जिसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत आसान भाषा में ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला जब तक हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने कहा 3x प्लस 2। चलिए इसको किसी के लेफ्ट मान लेते हैं। px ये क्या था, पॉलिनोमियल था। ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए हम देखिए पढ़ रहे हैं अभी 2D, क्या है, इधर ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, ठीक। 0, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 0, 0 ओरिजिन है। ओरिजिन जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया जाता है, -1 -2 -3 -4 एंड नीचे -1 -2 -3 -4। इस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो देखिए जरा, इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ, एक बार x की वैल्यू लीजिए 0, x की वैल्यू 0 ली मैंने, x इजिकल टू 0, तो px की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 3 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज 2 आएगी, ठीक है। तो पॉइंट कितना बन गया, 0,2। ये इधर को हम px ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा x है, ठीक है। अब क्या, मैं y की px की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 3x प्लस 2, x की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन 3, माइनस का 2 अपॉन 3 दैट इज माइनस का 0.666, इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए, मतलब 3 पार्टों में माइनस का 2 अपॉन 3, माइनस में इसको 1 नहीं है, ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट में, तो 1 2 3 और इसमें 2, तो ये वाला पॉइंट होगा माइनस का 2 अपॉन 3। तो माइनस का 2 अपॉन 3 एक पॉइंट ये रहा, और 2,0,2 ये पॉइंट रहा। तो ये क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने 9th क्लास में हमने ग्राफ भी पढ़े थे। तो देखिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है यही है इस पॉलिनोमियल का जीरोस। आइए आपको बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी हम ले लेते हैं एक और
2-3 एग्जाम्पल जितने भी होते हैं। सपोज करिए यहाँ पर y नहीं लेते हैं, हम px लेंगे। तो px इजिकल टू कितना था, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। अब ये कैसा बनेगा, देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने होंगे हमें कि x की वैल्यू हम चेंजेस करते चले जाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे। और वो ग्राफ कैसा होगा, देखिए जरा, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर मैं एक टेबल लगा देता हूँ कि px है, और यहाँ पर क्या ले देता हूँ मैं, x ले देता हूँ। यहाँ हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x इजिकल टू 1 रखता हूँ, तो 1 माइनस 3 माइनस 4 कितना आएगा, ये -6 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो माइनस के 6 था। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू 2 को 4 माइनस के 6 माइनस 4, तो इससे कट जाएगा, कितना आएगा, x की वैल्यू जब 2 थी तो जब भी कितना था, -6 का। x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, y का वैल्यू px का वैल्यू कितना आएगा, px का वैल्यू आएगा हमारा -4। जब x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर कितना आया, -4 आया। x की वैल्यू में -1 लेता हूँ, x की वैल्यू में कितनी ले लेता हूँ, x इजिकल टू, अपने पास हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू -1 लिया हमने तो -1 रखेंगे इसमें, तो px कितना होगा, px -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस प्लस के 3 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 0। जब x की वैल्यू -1 थी तो px कितना आ गया, हमारे पास में 0 आ गया। देख लेते हैं पॉइंट 0, 0, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ पर इस तरीके से आएंगे। मैं थोड़ा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो देखिए जरा किस तरीके से आएंगे। जब x की वैल्यू कितनी थी, मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, -6 थी। एक ये पॉइंट हमारे पास में आ गया। जब x की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर भी कितनी थी, y की वैल्यू, एक पॉइंट हमारे पास में ये आ गया। जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास में 4 थी। जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो इस तरीके से आपने देखा ये ऐसे ग्राफ आएगा, ये एक इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, और आगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे जब इस तरह से वापस घूम करके जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। तो हमने एक चीज देखी, जितनी हाईएस्ट पावर होती है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल भी उतना ही होते हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इसके कितने होंगे, जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। क्या पढ़ेंगे हम, रिलेशन पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरोस में। सपोज हम एक पोलिनोमियल लेते हैं ax प्लस b, इसका जीरोस कितना होगा, अगर इसको ax प्लस b इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना आएगा, माइनस के b अपॉन a। a और b क्या है, कांस्टेंट है, और माइनस का b अपॉन a क्या है, ये हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। तो इनमें, लेकिन दूसरे में क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रिक एक में पोलिनोमियल निकाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल से। इसके जीरोस निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए इसको जीरो को इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर कितना आएंगे, x प्लस 3 x प्लस 2। हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स के जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता, फैक्टर होता इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखते हैं, x इजिकल टू -2, एक x इजिकल टू -3, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हुए। और 1, 5 एंड 6 क्या है, इसके कोस्टेंट हुए। तो हमें इनमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और कोस्टेंट 1, 5, 6 में कैसे निकलते हैं। तो मैं एक जनरल फॉर्म आपको बता देना चाहता हूं। जनरल फॉर्म देखिए जरा। तो जनरल फॉर्म के लिए क्या काम करेंगे अब हम,
सपोज करिए एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या है, ये आपके कोस्टेंट है, ठीक है। और इसके लेट कर लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज है। तो सबसे पहले ये किस फॉर्म में लिखा होता है, आपने देखा होगा के एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालने होते हैं, उसके फैक्टर करने होते हैं। तो इसको में फैक्टर होंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, या प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर मैं जनरली फॉर्म लेना चाहता हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कर रहा हूं मैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा यहाँ पर आएंगे। तो देखिए कंपेयर करेंगे, के इजिकल टू ए है माइनस के अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना है, बी है, के अल्फा बीटा इजिकल टू कितना है, सी है। तो हम ए बी सी, यहाँ पर हमने देखिए अल्फा बीटा हमें नजर आ रहा है, ए बी सी, लेकिन ये के हमको अलग हटाना है। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन किस किस में निकालना है, जीरोज और कोफिशिएंट। जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, कोफिशिएंट का ए बी सी, के इसमें एक्स्ट्रा आ रहा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3। तो देखिए जरा सबसे पहले कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 1। तो जब हम करेंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा के इक्वल टू यहाँ पे बी अपॉन ए, के से के कट जाएगा, माइनस इधर जाइए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पर देखेंगे आप अल्फा बीटा आपका 3 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, तो के अल्फा बीटा इज इक्वल अपॉन के कितना आएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए, के से के कट जाएगा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, बी अपॉन ए आएगा। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, देखिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करिए एक इक्वेशन है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 5x या एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। इसके अगर मैं जीरोस निकालना चाहूँ तो जीरो के इक्वल टू रखूंगा और मैं इसके फैक्टर करूंगा, कितना आएंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके जीरोस कितना आएंगे, 2 और 3 आएंगे। इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2 प्लस 3 दैट इज 5। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हमें इनमें रिलेशन निकालने के लिए ये इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था अभी निकाल करके, कि सम ऑफ जीरोज कितने होते हैं, अल्फा अगर बीटा हम रख दे कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पर कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो ए इक्वल टू 1 कंपेयर करने पर, b इजिकल टू -5 विद साइन सहित लेंगे, ध्यान रखना है। c इजिकल टू कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है, -5। जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी हम उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 1, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस के 5। देखिए यहाँ पर भी 5 आया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 1 दैट इज 6। तो हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी हम रूट से मतलब जीरोस के सम को और जीरोस के प्रोडक्ट को हम सीधे सीधे से फाइंड कर सकते हैं। अब हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमारे पास कोई पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल से जीरोस फाइंड करना और उसके सम्स को फाइंड करना एंड प्रोडक्ट को फाइंड करना। लेकिन अब हमें क्या पता है, जीरोस पता है, तो हम पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा इसके लिए। उसके लिए क्या होगा, एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स के लिए कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, ये एक पोलिनोमियल बना सकते हैं। सपोज करो कि एक पोलिनोमियल था, उसके 0 और 2 और 3 थे। देखते हैं क्या वो बनेगा नहीं बनेगा पोलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोस कितना होता है,
2 प्लस 3x प्लस प्रोडक्ट 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा 5x प्लस की 6। अभी हमने पीछे देखा था कि इस पोलिनोमियल्स के जीरो कितने आए थे 2 और 3। अब हमें 2 और 3 जीरोस पता थे तो हमने क्या बना दिया उससे पोलिनोमियल्स बना दिया है। तो इस तरीके से हम पोलिनोमियल से जीरोस फाइंड कर सकते हैं और जीरोस से पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर तुम्हें मेरा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।